आधी रात का टाइम था और चारों तरफ घना अंधेरा और चारों तरफ जंगल। उस जंगल के बीच से होते हुए एक औरत अपने हाथ में काला पोटली लिए हुए आ रही थी और वो रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाता था। वो कब्रिस्तान के पास पहुंचती है और गेट खोलकर धीमे धीमे पाँव से वो अंदर की तरफ आती है। चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई दे रहे थे और वो एक जगह जाकर गड्ढा खोदने लगती है और उस गड्ढे में वो काला पोटली डालकर उस गड्ढे को बंद कर देती है और फिर बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ एक और लाल कपड़ा पहने घूंघट ओढ़े एक औरत आती है। उसके हाथ में एक लालटेन भी था। वो वहीं कब्रिस्तान के अंदर आकर गड्ढा खोदकर उस पोटली को बाहर निकालती है और उस पर लालटेन दे मारती है। लालटेन गिरते ही उस काले पोटली में आग लग जाती है और फिर वो दुल्हन अपने घर पहुंचती है। उसका पति घर में इंतज़ार कर रहा होता है और वो पूछता है कि आ गई तुम? तब वो गुस्से में बोलती है, हाँ मैं आ गई, जिंदा लौट कर आई हूँ। और वो बोलती है कि अपनी माँ से बोल देना कि अब मेरे से ये ऐसी वैसी रस्म ना करवाएं। अब मैं वैसी रस्म नहीं करूँगी, मैं कुछ और ना कर बैठूँ। और इतना बोलकर वो सो जाती है पर उसका पति कुछ नहीं बोलता। और फिर 9 महीने बाद दिखाया जाता है कि उस लड़की को लिवर पेन होने लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तभी उसका पति दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ बोलती है, हाँ मैंने दाई बुलाई है। और तभी वहाँ दाई भी आ जाती है और वो दाई फिर उस लड़की के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दाई उस लड़की के कमरे से बाहर आती है और वो आकर बोलती है, मुबारक हो आपको लड़की हुई है। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुमने उससे रस्म नहीं करवाई थी? तब उसकी बेटी बोलती है, हाँ माँ मैंने खुद रस्म करवाई थी। और फिर भाभी उस पोटली को लेकर कब्रिस्तान की तरफ भी गई थी और उसे दफन कर भी करके भी आई थी। फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तब वो बोलती है कि लगता है बाबा ने हमें धोखा दिया है, मैं बाबा ही से जाकर पूछती हूँ। और वो अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास जाने लगती है। घने जंगलों से होकर रास्ता जाता था। उस लड़की को बहुत डर लग रहा होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो लालटेन लिए एक घूंघट ओढ़े लड़की खड़ी होती है। उसे देखकर वो दोनों डर जाती है पर उसकी माँ बोलती है, कोई पागल होगी, चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना, आगे देखो और चुपचाप चलो। और फिर वो दोनों चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों देखते हैं अचानक से वो औरत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और ये दोनों बहुत डर जाती हैं। फिर उसकी माँ हिम्मत करके पूछती है कि तुम कौन हो? और फिर वो धीरे धीरे उसको अपना घूंघट खोल कर दिखाती है। वो इतनी डरावनी हो जाती है कि इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। दोनों डर से वहाँ से भाग जाते हैं और घर आकर दोनों दरवाज़ा लगा देते हैं। और फिर उसकी माँ बोलती है कि उस बाबा ने हमें धोखा दिया है पर कोई बात नहीं, बाबा ने वो काम नहीं किया तो क्या हुआ, अब हम दोनों वो काम करेंगे, उस भी लड़की को हम दोनों जान से मार देंगे, बाबा ने तो धोखा दे ही दिया। और फिर वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं। अगले दिन उसकी सास अपने बहू के पास जाती है और उसकी बहू बोलती है, माँ जी आपने मेरे बच्चे का तो मुंह भी नहीं देखा। और फिर उसकी सास उसके बच्चे का मुंह देखती है और फिर वो बोलती है कि बेटा हमारे गांव में हमारी पुश्तैनी हवेली है, हम लोग कुछ दिन वहीं रहेंगे और वहीं एक देवी माँ का मंदिर भी है, तुम्हें वहाँ दर्शन के लिए जाना भी है, इसलिए हम लोग कल ही गाँव जाएंगे और कुछ दिन वहीं रह कर आएंगे। तब उसकी बहू बोलती है, ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो हम लोग जाएंगे। और अगले दिन चारों गाड़ी पर से निकल जाते हैं गाँव की ओर और चारों गाँव की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है जिस ढाबे को देखकर वो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए। और फिर वो लोग वहाँ पर रुकने के लिए गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोक कर वो दो लोग अंदर जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि खाना खाने टाइम तो ठीक से खा लो, बच्चा अपनी बुआ को दे दो बच्चे की। तब उसकी बुआ बच्चे को खिलाते खिलाते थोड़ा दूर जाने लगती है और धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में जाकर घने जंगल में उसे बहुत सारे जानवरों का आवाज़ सुनाई देता है और वो बोलती है कि यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई ना कोई तो आकर इस बच्चे को मार ही देगा। और वो उस बच्चे को वहीं पे रख देती है। उस बच्चे को वहाँ रखकर वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी वो देखती है कि लालटेन वाली औरत वहाँ सामने खड़ी है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीछे होने की वजह से वो पीछे जाकर गिर जाती है। तभी उसकी जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है और ये लोग चीख सुनकर खड़े हो जाते हैं और फिर भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल की तरफ जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। इन लोगों के बहुत ढूंढने के बाद उनको उसकी बच्ची दिखाई दे देती है और वो अपने बच्चे को जाकर गोद में ले लेती है। तभी फिर उसकी सास की चीख निकल जाती है। वो बोलती है, मेरी बेटी। और उसकी बेटी की लाश वहीं पर पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी बेटी के सर धड़ से अलग हो चुका था और उसकी लाश ऐसी पड़ी थी, खून वहाँ पूरा चारों तरफ फैला हुआ था। ये देखकर उसकी माँ रोने लगती है और वहीं पर पागल की तरह बैठ जाती है और रोने लगती है और मन में बोलती है कि इसकी बेटी के चक्कर में मेरी बेटी की जान गई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और वो लाल लाल जोड़े वाली औरत भी उन्हें देख रही होती है। तभी गांव जाकर वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वहीं अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने लगते हैं। फिर उसकी सास प्लान बनाने लगती है कि अब इसकी बेटी को मैं जान से मार दूंगी। एक दिन रात में वो दमे पाव अपने बहू के रूम में जाती है और वो देखती है कि बच्चा सो रहा है पालने में और फिर वो जाकर बच्चे को उठा लेती है और फिर जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल पार करने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है और वो सोचती है कि इस तालाब में बच्चे को डाल देती हूँ, तब किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और उस बच्चे को वो तालाब में फेंक देती है। तभी थोड़ी देर पीछे मुड़ते ही उसे लालटेन दिखाई देता है
और उस लालटेन को देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसे पानी से कुछ आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है, 2 हाथ उस बच्चे को बाहर करे हुआ था। और धीरे धीरे फिर वो लाल जोड़े वाली औरत पानी से बाहर निकलती है। उसके गोद में बच्चा था। फिर वो बहुत हिम्मत करके उससे पूछती है कि कौन हो तुम क्यों इस बच्चे को बचा रही हो। फिर वो उसके बाल को कस के पकड़ कर खींच देती है और उसके धड़ से सर उसका अलग हो जाता है और उसकी मौत फिर वहीं पर हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी बेटा और बहू वहीं पर आ जाते हैं और वो लोग उसको देखते हैं कि उसका भी सर से धड़ अलग है, जैसे उसकी बहन का था। और सामने में एक लाल जोड़े में औरत खड़ी उसके बेटी को लेकर खड़ी है। वो उस औरत से विनती करने लगती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, आपने मेरी सास को तो मार ही दिया, अब मेरे बच्चे को मत मारो, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। तब वो बोलती है, मैं तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं उसे बचाने के लिए आई हूँ, इससे पहले भी मैंने उसे बचाया था। तब वो चुप हो जाती है और फिर वो औरत उस बच्चे को उसकी माँ को दे देती है और उसकी माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी वो बोलती है कि जब जब कोई किसी बच्चे को मारेगा तो मैं आऊँगी उसे बचाने, और उसका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है।